महालक्ष्मी। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपराजिता 99 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज 19 दिसंबर शुक्रवार शुक्ल पक्ष की पौष मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। अब पौष का प्यारा सा महीना चल रहा है। ये महीना एक सप्ताह और है, पूर्णिमा के बाद माघ लग जाएगा। तो पौष महीने का बहुत ही विशेष लाभ होता है। अब माघ महीने में गुप्त नवरात्रि भी आएगी, उसके बारे में मैं आपको कुछ विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। तो आइए, शुक्रवार दिन माता का दिन, नवमी अष्टमी माता महालक्ष्मी का दिन, माँ दुर्गा का जगत जननी का दिन होता है। तो शुक्रवार की नवमी बहुत ही विशेष मानी जाती है, बहुत ही विशेष मानी जाती है। शुक्रवार या बृहस्पतिवार को नवमी तिथि पड़ जाए, क्योंकि अष्टमी नवमी माता जगत जननी को बहुत पसंद है। इस तिथियों पे माता की उपासना विशेष तौर की जाती है। और इस तिथि पर अगर माता महालक्ष्मी जगदम्बिका दुर्गे के निमित्त कुछ उपाय किए जाए तो हमें विशेष ही लाभ होते हैं। आइए, बहुत दिनों से आपका कार्य रुका है, आप बहुत परेशान हैं, बहुत कुछ कर लिए लेकिन आपको लाभ नहीं हो रहा है। आपके घर में लड़ाई झगड़े सदा चल रहे हैं, आपके बच्चे की जॉब नहीं लग रही है, उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी तरह से आप परेशान हैं, तो आइए इस वीडियो में मात्र 5 दीपक वाला उपाय बताऊंगी। दीपकों से ही संबंधित इस वीडियो में आपको उपाय बताए जाएंगे, जिसके करने मात्र से आपको सर्वदा लाभ होगा। बहुत सारा धन चाहिए सभी को। लोग बातें तो करते हैं, कुछ नहीं, जीवन में एक दिन चले जाना है, लेकिन आंतरिक तौर पे हरदम सब परेशान रहते हैं। हमारे घर में हर प्रकार की सुख सुविधा हो, हमारे घर में सुख संपत्ति हो, हर प्रकार की व्यवस्था हो, हमारे बच्चों के लिए, हमारी बीवी के लिए, हमारे पति, सभी सोचते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, बंगले हो, सभी को कामना रहती है। ऊपर से कहते तो हैं कुछ नहीं, 100 में 10% लोग हैं जो संतुष्ट होंगे कि जो है हमारे पास बहुत है। नहीं तो मैं स्वयं को लेकर सभी को बता रही हूँ कि सभी को चाहत रहती कितने धन आ जाए। अब आप ही लगा लीजिए, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन बढ़ाते रहते हैं, हर तरह से सोचते हैं किस प्रकार से बिजनेस बढ़ाया जाए, तो वही हाल सबका है। तो आइए, आज इस वीडियो में आप सभी को मैं धन से संबंधित कुछ विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी, जिसके श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तो आपका सर्वदा कल्याण हो गया, आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आइए, पहले तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगी, 22 जनवरी को पुनः हमें दिवाली मनाना है। 5 दीपक अवश्य प्रज्वलित करने हैं। प्रभु श्री राम 14 वर्षों बाद जब अयोध्या आए थे तब हमने दिवाली मनाई थी। अब प्रभु हमारे घर 500 वर्षों बाद पुनः आ रहे हैं, तो हमें फिर से दिवाली मनानी है, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। जय श्री राम। आइए उपाय की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें विशेष मनोकामना आप याद रखिएगा, कोई भी आपकी विशेष मनोकामना है जिसे आपको पूरी करनी है तो आपको आटे का ही दीपक बनाना चाहिए, आटे का ही दीपक बनाना चाहिए। उसमें एक चुटकी हल्दी अवश्य मिला देना, क्योंकि अगर बृहस्पति हमारा मजबूत रहता है तो ही हमारे घर में धन संपदा सुख समृद्धि आती है। बृहस्पति का मजबूत होना अत्यंत अनिवार्य है, शुक्र ग्रह का मजबूत होना अत्यंत अनिवार्य है। सफेद रंग सुख के ग्रह से संबंधित है और पीला रंग बृहस्पति से संबंधित है। तो आटा लीजिए, उसमें एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसे करके आटा अच्छे से गूंथ लीजिए, जिससे सुंदर सा दीपक आप तैयार कर लीजिए। इसमें आटे का ही दीपक तैयार करना है, सुंदर से आपको दीपक तैयार कर लेना है। 5 दीपक मात्र। आज ये रात्रि 8 बजे से पहले पहले ये उपाय कर लीजिएगा, 8 बजे से पहले पहले, और प्रदोष काल में, जो कि सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले शुरू होगा और सूर्य अस्त के 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल रहता है। मैंने कई वीडियो बताए, फिर भी आप लोग को ध्यान ना हो तो दोबारा बता दे रही हूँ, तो इसे आप अवश्य ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो आप 5 दीपक सुंदर सा तैयार कर लीजिए, और सब दीपकों में आपको घी की बत्ती रखनी है, आपको घी की बत्ती रखनी है, गोल बत्ती आप घी की रख लीजिए।
और उसके बाद एक चुटकी काला तिल अवश्य ले लीजिएगा, काला तिल अवश्य रख लीजिएगा आप। और थोड़ा सा अक्षत, जहाँ हम दीपक जलाते हैं उसके नीचे आसन अवश्य रखना चाहिए, आसन अवश्य रखना चाहिए। तो आप 5 दीपक तैयार कर लिए। 1 लोटा जल जो आप अपने ही रसोई घर से भर लेंगे। 5 दीपक ले लेंगे, 1 लोटा जल जो आपको अपने ही रसोई घर से भर लेना है। अब चले जाना है आपको शिव मंदिर। कहाँ जाना है आपको? शिव मंदिर। और भी उपाय बताऊंगी इस वीडियो में, कृपया अंत तक बने रहिएगा। तो हमने अपने रसोई घर से 1 लोटा जल भर लिया और 5 दीपक सुंदर सा तैयार कर लिए और हम चले गए शिव मंदिर। अब क्या करना है? शिव मंदिर के अंदर जाइए, 1 लोटे जल में 1 चुटकी काला तिल डाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, पूरा जल समर्पित कर दीजिए। और फिर वहाँ 1 आटे का दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है, 1 चुटकी काला तिल डालकर। और जो आपकी मनोकामना हो वो मनोकामना आप प्रभु महादेव से कह दीजिए। मात्र छोटा सा उपाय है, छोटे से शुक्रेश्वर महादेव का नाम लेकर, शुक्रेश्वर महादेव का नाम लेकर आप उपाय कहकर आ जाइए, आपकी सारी मनोकामना। अब 1 दीपक हमने शिव मंदिर पर और 1 दीपक हमें निकलते समय बाएं हाथ की तरफ शिव चौखट पर जरूर प्रज्वलित करना चाहिए और जाते समय दाहिनी तरफ। तो 1 दीपक शिव, 3 हमने कर लिया, 2 दीपक हमने प्रज्वलित कर लिए, बाकी बचे 3। तो हमें एक आंवले के पेड़ के नीचे, जहाँ भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी का वास होता है, आंवले के पेड़ के नीचे 1 दीपक आप चावल आसन जरूर लगा दीजिएगा, चावल रख के तब दीपक रख के 1 दीपक वहाँ प्रज्वलित कर दीजिएगा और अपनी मनोकामना कह दीजिएगा। हुए 3 दीपक। अब 4था दीपक आप बेलपत्री या यहाँ पीपल के पेड़ के नीचे 1 दीपक बेलपत्र के नीचे आप समर्पित कर दीजिए। कहते हैं शिव चौखट, बेलपत्र, आंवले, ये 3 नियम होते हैं। तो बेलपत्री के नीचे 1 दीपक प्रज्वलित कर दिए और अपनी मनोकामना कह दीजिए, माता महालक्ष्मी का वास होता है। अब हमारे पास बचा 5वां दीपक। अगर हम मंदिर से जलाकर घर तक लाएंगे तो दीपक बुझने का डर रहता है। तो क्या करेंगे? उस दीपक को प्लेट में रखकर उसी तरह आप घर ले आइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, किसी से रास्ते में बात नहीं करनी है, चुगली नहीं करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिव मंदिर से आप सीधा आप अपने घर की तरफ आ जाइए और वो 5वां दीपक आप शिव चौक अपने घर के बाईं तरफ, अंदर घुसते समय, निकलते समय दाईं तरफ, दक्षिण दिशा में, यानी आप वो गेट पर अपने प्रज्वलित कर लीजिए। और पूर्णतः विश्वास एवं श्रद्धा से ये उपाय करना। उसके बाद घर में ही ध्यान लगाइए महादेव का, हे प्रभु, जितना ज्ञान था, जितनी बुद्धि थी मैंने किया, जो त्रुटि हो, अपराध हो, गलती हो, उसे क्षमा करना, कृपया मेरी ये मनोकामना पूर्ण कीजिए। अगला उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा या जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख दीजिएगा। तो आज शुक्रवार है और 9वीं तिथि है, तो हमें क्या करना है? अपने ही घर में माता महालक्ष्मी की मूर्ति, सबके घरों में गणेश माता महालक्ष्मी की मूर्ति अवश्य होती हैं, इसमें 2 राय है ही नहीं, क्योंकि धन की जरूरत, माँ लक्ष्मी की जरूरत संपूर्णतः सबको ही है, सबको ही है। तो आप 1 कोसा लीजिए, 9 बत्ती का, बड़ा सा मिट्टी का या आटे का तैयार कर लीजिए आसन, लेकिन थोड़ा मंदिर से दूरी पे, या माता महालक्ष्मी का ध्यान करके आप नीचे भी जला सकते हैं। तो आप बड़ा से लीजिए, आटे का सुंदर सा बना लीजिए। उसके बाद नीचे चावल बिछा दीजिए जहां आपको ये दीपक रखना है, और उसमें 9 बत्तियां आप लंबी लगा दीजिएगा। 9 बत्तियां, 9 मुखी, 9वीं है शुक्रवार की, ध्यान रखना, 9 मुखी बत्ती लगाकर, और दीप ज्योतिर परब्रह्मा, दीप ज्योतिर जनार्दना, दीपो हरत में पापम, दीप ज्योति नमस्तुते, ओम दीपाय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए सारे दीपक आप बत्तियां 9 प्रज्वलित कर देंगे।
इसके बाद उस दीपक से माता महालक्ष्मी की आपको आरती करनी है, सफ़ेद मिठाई का भोग लगाना है। शुक्रवार के दिन ये 9 बत्तियों वाला उपाय अगर आप हर शुक्रवार करने लगे, लगातार 21 शुक्रवार कर लिए, सप्ताह में एक दिन, तो आपकी सारी मनोकामना पर संपूर्ण हो जाएगी।